जनता की किसी की सुध नहीं है, वो अपनी सुध लेना चाहते हैं। ये टेंडर तो हो गया, 15 दिन पहले पेपर में भी छप गया, लेकिन शहर कहीं भी गड्ढा भरने को तैयार नहीं है। जनता को मैं ये बोलूंगा कि हर नेताओं के घर पे कटोरा भेजे और नेताओं को दान मांग लेना चाहिए अंबिकापुर की जनता से कि भाई हमने तो वादा है, चुनाव में खूब पैसा बांटे हैं जीतने के लिए, लेकिन अब हम जीत गए हैं तो आप कीजिए, हमें दान दे दीजिए, हम रोड बनवा देंगे। नमस्कार, मैं धीरज शुक्ला और आज के मेरे इस पॉडकास्ट में मेरे साथी हैं श्री मुकेश गोस्वामी जी। मुकेश गोस्वामी जी अभी हाल ही के विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो मुकेश गोस्वामी जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्ते। तो मुकेश जी, आप हाल ही में आपने पिछला विधानसभा लड़ा है, तो विधानसभा के बाद सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और आपके विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो चारों जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद क्या लगता है आपको, जो सड़कों का, जो शिक्षा का सारा जो विकास है वो सही तरीके से हो पा रहा है या इसमें कुछ कमी लग रही है आपको? आपको कौन कहता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट कांग्रेस की ही है। आज इस अंबिकापुर शहर का हर कांग्रेसी बीजेपी में है और बीजेपी वाला कांग्रेस में है, और जनता की किसी की सुध नहीं है, वो अपनी सुध लेना चाहते हैं। अब आप अंबिकापुर के रोड की स्थिति देखिए, कई लोग प्रोटेस्ट कर चुके। अभी तो मैंने एक वीडियो देखा, शायद वो कोई पार्टी का था, कि जो रोड में लोट जा रहे हैं, लपेट लपेट के नहा रहे हैं। तो आप क्या इतने संवेदनशील नेता हैं अंबिकापुर के कि इनकी संवेदना मर गई है कि लोग हर प्रकार से ध्यान को आकर्षण करना चाह रहे हैं कि भाई हमारी रोड बने, लेकिन बन रही है क्या? नहीं बन रही है। मैंने फिर बोला कि यहाँ बीजेपी नहीं है, यहाँ कांग्रेस है। आप बीजेपी के रूप में कांग्रेस को देख लीजिए और कांग्रेस के रूप में बीजेपी को देख लीजिए। जी, कौन जवाबदार है? आपको क्या लगता है कौन जवाबदार है इसके लिए? ये यहाँ का महापौर जवाबदार है भाई, कांग्रेस का हो या बीजेपी। मैंने बोला ना कि दोनों एक ही हैं। ये दिखाने के लिए अंबिकापुर की जनता को, सरगुजा संभाग को दिखाते हैं कि हम बीजेपी हैं और हम कांग्रेस हैं। किसी का भी प्रत्याशी बैठ जाए, महापौर बन जाए, आप पिछली सरकार में भी देख लीजिए, इसी प्रकार की रोड की स्थिति थी। इस सरकार में भी रोड की स्थिति यही है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि गलती किसकी? जनता की है। जनता जब तक आटी पार्टी करेगी, खेलेगी, सोचेगी कि कांग्रेस का, ये बीजेपी का है, तो वो धोखा खाएगी। और टोटल कमी महापौर की है, बाकी जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। आपको क्या लगता है जनता को क्या करना है? जनता ने तो एक बार कांग्रेस को भी वोट दिया, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो जनता तो अपना फिर बदल करके देख रही है। फिर आपको क्या लगता है? जनता जब तक मानसिक गुलामी से नहीं निकलेगी, जिसे मानसिक गुलामी कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं और हम बीजेपी के हैं। एक आम आदमी वोटर होता है और वो उसका मूल लक्ष्य होता है मेरा विकास, मेरा आर्थिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, और वो फेरबदल करता है। और कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हम कांग्रेस और बीजेपी करते हैं, हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा करेंगे, और होता तो कुछ नहीं है। मैंने बोला ना कि आज भी एक प्रोटेस्ट देखिए कि एक व्यक्ति नाले में लेट रहा है रोड में, वो ध्यान आकर्षण करा रहा है अपना कि भाई अब तो कम से कम बना दो, लेकिन लोग उसको बनाने को तैयार नहीं। तो गलती किसकी? जो यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे महापौर हो। उससे निजात तभी मिलेगी जब एक जनता मानसिक गुलामी से बाहर आएगी। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम उस व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारा नेतृत्व सही करेगा, जो हमको सुविधा देगा। अभी सबसे ज्यादा समस्या जो है वो सड़कों पे है जी। क्या लगता है आपको, इंस्टेंट में क्या करना चाहिए कि सड़कें चलने के लायक हो? उसमें किसकी जवाबदारी है? इंस्टेंट में जैसे अभी कुछ दिन पहले देखा मैंने कि डस्ट डाली गई है। डस्ट तो हवा के साथ उड़ जाएगी। इसका एक विकल्प ये है कि आप उसमें हैंड ब्रोकन 40 mm 80 mm जो गिट्टी होता है उस गड्ढे में डाल दिया जाए और उसे रोलर कर दिया जाए, तो कम से कम गड्ढा भर जाएगा, किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये इतने संवेदनशील असंवेदनशील नेता हो गए यहाँ पे कि उनको ये नहीं लग रहा है कि ऑटो वाला गिर जा रहा है, कोई मर जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, वो डेथ कर जा रहा है, लेकिन उसके बाद में हम रोड को नहीं बनाएंगे। तो आखिर ये किए क्या है?
कांग्रेस या बीजेपी, दोनों जनता को हमेशा मूर्ख बनाए। पिछले सत्र में भी लोग मरे हैं, इस सत्र में भी लोग मर रहे हैं। तो इसका विकल्प यही है कि कम से कम निर्लजता से बाहर आए, इतने निर्लज नहीं होना चाहिए। अरे उस गड्ढे को भर दो, रोलिंग कर दो। आपने टेंडर निकाल दिया कि हमने 3 करोड़ का टेंडर, वो धरातल पे कहाँ है? धरातल पे दिखेगा तब तो मृत्यु घटेगी। इन नेताओं को सोचना चाहिए कि किसी एक गड्ढे से एक मृत्यु नहीं होती है, एक मृत्यु से कई 100 मृत्यु होती है, उसके साथ जुड़े हुए कई लोग मरते हैं। तो ये जनता को मैं ये बोलूंगा कि हर नेताओं के घर पे कटोरा भेजे और नेताओं को दान मांग लेना चाहिए अंबिकापुर की जनता से कि भाई हमने तो वादा है, चुनाव में खूब पैसा बांटे हैं जीतने के लिए, लेकिन अब हम जीत गए हैं तो आप कीजिए, हमें दान दे दीजिए, हम रोड बनवा देंगे। ये भी एक विकल्प है। तो आपको क्या लगता है कि इस विकल्प पे जाना चाहिए जनता को, या खुद से रोड बनाने में लग जाना चाहिए, या कलेक्टर से कहना चाहिए? क्योंकि कुछ शुरुआत तो हो नहीं पा रही किसी की तरफ से। नेताओं को छोड़ के माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षण कराना चाहिए कि डस्ट डालने से कभी मौत नहीं रुकेगी, गड्ढे को आप भर दीजिए, फिलहाल यही कर दीजिए। और नहीं है तो मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि निर्दलीय चुनाव लड़े हैं दोनों पार्टियों के विपक्ष में, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सभी जनता को ये बोलना चाहिए कि आप हमारे घर से भीख ले जाइए और हम पैसा दे रहे हैं, हमारे यहाँ का रोड बना दीजिए। महापौर को बोलना चाहिए, जनता को बोलना चाहिए। बहुत बढ़िया। तीसरा ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प दिया है मुकेश गोस्वामी जी ने कि पूरी जनता जो है इकट्ठा होकर के रोड बनवा ले। तो फिर जनप्रतिनिधि का फायदा क्या रहा? इनका पोस्टर टांगे, इनकी माला पहनाए और इनको आरती दिखाए कि हमने आप जैसे नेतृत्वकर्ता को चुना है, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और आने वाले विधानसभा में वो अपने वोट की ताकत को दिखाए। अच्छा, अभी मैंने सुना है कि निगम में टेंडर भी हुए हैं सड़कों को लेकर के, तो सरकार तो अपना काम कर रही है, थोड़ा धीरे ही सही। तो क्या लगता है आपको कैसे लग रहा है सरकार काम कर रही है, धीरे कर रही है? सरकार तो एरोप्लेन की गति से ज्यादा तेज काम कर रही है, इसीलिए तो लोग मर रहे हैं गड्ढे में। इतना अच्छा कार्य आपने कहाँ देखा है? अब आप गूगल में सर्च कीजिए, वर्ल्ड में कहीं आप नहीं खोज पाएंगे। ये टेंडर तो हो गया, 15 दिन पहले पेपर में भी छप गया, लेकिन शहर कहीं भी गड्ढा भरने को तैयार नहीं है। यहाँ पर तो एक महिला का मैंने एक वीडियो देखा था जो काफी उग्र होकर इन नेताओं को बोल रही थी। मैं सिर्फ जनता को ही बोलूंगा कि आप लोग एक कटोरा लीजिए और सभी महापौर के घर भी भेजिए, मंत्री के भी घर भेजिए और सांसद के भी घर भेजिए, विधायक के भी घर भेजिए कि हम दान पात्र आपके घर भेजे और बताइए हमें कितना दान डालना है, हमारा रोड बनवा दीजिए। यही एक विकल्प बचता है। और प्रदेश में साए सरकार है तो काम साए हो रहा है। अरे कितना अच्छा हो रहा है, आप देखिए कि लोग रोड में लौट रहे हैं, ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। इससे अच्छा गवर्नमेंट क्या हो सकती है? अगर आपकी नजर में कोई साए सरकार है तो आप मुझे बताइए रोड क्यों नहीं बन दे रहा? मैं तो फिर बोल रहा हूँ एक कटोरा सभी नेताओं के घर लोगों को कोरियर करना चाहिए। आपके विधायक जी अभी मंत्री जी बने हैं, तो आपको लगता है कि उससे आपके शहर का विकास होगा? भाई मुझे तो अभी तक तो महापौर बनने पे नगर का विकास नहीं हुआ, तो विधायक बनने पे संभाग का क्या विकास हो जाएगा? अगर आप खुद विधायक जी के घर चले जाइए तो लखनपुर की जो पुलिया पड़ती है वहीं पे गड्ढे गड्ढे पूरे पड़े हुए हैं, विधायक जी के घर के सामने गड्ढे पड़े हुए हैं। तो आप कैसे समझ ले रहे हैं कि उनके आने से बदलाव हो जाएगा? बदलाव कुछ नहीं होगा, बस एक ही बदला है, दान पात्र। आप सबसे ज्यादा महापौर से दुखी हैं, तो क्या इससे पहले जो महापौर थे आप उनके कार्यकाल से खुश थे? बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने भी तो साए ही किया है। जो इसके पहले डॉक्टर अजय तिर्की को महापौर बनाया गया, ये सोच के एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, डॉक्टर है, एक अलग सोच लेके आएगा शहर के लिए, विकास के लिए, लेकिन उनको भी तो जी हुजूरी में ही बीत गया समय। और उन्होंने किया क्या? अगर अच्छा किए रहते तो क्या वो हारते हैं? मैंने बोला ना, उस शासन में भी इसी प्रकार से गड्ढे त्रस्त हुई पब्लिक, इस शासन में भी हो रही है। तो भाजपा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ सड़क ही परेशानी है शहर की, या और भी कुछ परेशानियां हैं? सबसे प्रमुख तो आज की डेट में सड़क है, क्योंकि ग्रामीण भी यहाँ पे आते हैं जो अपना रोजगार और व्यवसाय करने आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, साइकिल से आते हैं,
4 चक्का वाले तो चलिए एक बार बच जाते हैं, लेकिन आप तो 2 चक्का से चल रहे हैं, उनकी दुख और पीड़ा को समझिएगा। मैं यहाँ का कोई विधायक हो चाहे महापौर हो, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आपके घर का एक सदस्य कोई एक्सीडेंट में ना करे कि डेथ कर जाए, आपकी क्या उस समय का स्टेटमेंट होगा? रोड खराब है कि रोड अच्छा है? जवाब आपके सामने है। लेकिन मुकेश जी, लालू जी तो कहते थे कि खराब रोड है तो लोग धीरे चलेंगे और सुरक्षित घर पहुंचेंगे जी, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, लालू की राजनीति बिहार की थी और ये छत्तीसगढ़ की है। तो छत्तीसगढ़ में हमारा एक नारा, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। तो हम उस ओर क्यों जाए, लालटेन युग की ओर क्यों जाए, जब यहाँ कमल खिला हुआ है, लक्ष्मी विराजमान है हमारे राज्य में, तो वैसा विकास भी होना चाहिए। और कितना अच्छा हो रहा है, पब्लिक रोज मर रही है तो दिख ही रहा है। रोड प्राथमिकता है, जीवन की प्राथमिकता है, शिक्षा की प्राथमिकता है, स्वास्थ्य की प्राथमिकता है, कृषि की प्राथमिकता है। रोड जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो आपको जीवन जीने का तरीका और अधिकार दे देती है। कि रोड आ गया आपके घर तक, अब स्कूल जाइए, आप हॉस्पिटल जाइए, पढ़ने जाइए, तो रोड ही तो लेके आता है ना। और रोड ऐसा कर दिए हैं यहाँ के नगर निगम वाले महापौर कि लोग रोज मर रहे हैं। लेकिन सड़कों में डस्ट डाला गया है, मैंने देखा कई जगहों पे, और यूरिंग भी की गई है जी। तो उस पे आपका क्या कहना है? ये पूरा बकवास है, ये फालतू खर्च है, बिल बनाने का तरीका है। अरे आप खुद स्वयं सोचिए, साधारण सा एक उपाय है कि आपके घर के सामने गड्ढा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? घर के अगल बगल के ईंटे के टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को ला के आप उसमें डाल देते हैं, दुर्मुस कर देते हैं। उसी प्रकार से डस्ट ना डालने की जगह ब्रोकेन डाल दिया जाए, गड्ढा तो भर जाएगा, मृत्यु तो रुकेगी। और उसका जब आपका टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जब अंदर बांट हो जाता है और दिखाने के लिए जब आप ठेकेदारी में काम करवाएंगे, उस वक्त कम से कम कुछ दिनों के लिए रोड सही हो जाएगी। लेकिन अभी गड्ढों को भर देना चाहिए, डस्ट विकल्प नहीं है। डस्ट से क्या नुकसान है? डस्ट से आपके फेफड़े खत्म हो रहे हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपकी आंख खराब होगी, आपके नाक में धूल घुसेगा, कान में धूल घुसेगा, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसी स्कूल से बसेस जा रही हैं। तो आखिर आप एक मौत का एक स्वरूप तैयार कर रहे हैं, उस धूल से लोग मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रही है। तो धूल विकल्प कहाँ हुआ? धूल बिल बनाने का तरीका हुआ। मुकेश जी, आपका कहना है कि गांधी चौक से मनेनगढ़ रोड की तरफ जाया ही नहीं जा सकता है, इतनी डस्ट है, इतनी धूल है जी। सामान परचेसिंग करना हो तो आप कहते हैं कि मैं उधर नहीं जाना पसंद करता हूँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां साक्षात मौत दिखती है, मौत है सामने, मौत खड़ी है। अगर मैंने गलती नहीं किया, अगर किसी दूसरे ने गलती किया तो उसकी मृत्यु तो हो सकती है। तो हमको तो बहुत डर लगता है गांधी चौक से आपका होली क्रॉस स्कूल या मनेंद्रगढ़ रोड जाने में। और मैं तो लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ उधर जाना ही छोड़ दें, उसका बहिष्कार कर दें उस रोड का, तो हो सकता है कि महापौर का कान खुल जाए। वो जो समस्या है डस्ट डालने के कारण है, वो जो इतनी बिल्कुल गुबार है, डस्ट क्या विकल्प हो सकता है? कौन इंजीनियर लॉजिक दिया है कि चलते रोड में आप डस्ट डाल दीजिए, फिर उसके बाद पानी डाल दीजिए, वो 15 मिनट भी वो डस्ट नहीं चलता है। इसका विकल्प है गड्ढे को भरिए और उसको रोलरिंग कीजिए, कम से कम डस्ट नहीं उड़ेगा तो बीमारी भी कम होगी और स्वास्थ्य भी सही रहेगा। बस एक ही चीज बोलूंगा कि लोग मरेंगे तो नहीं। जी। अच्छा, अगर आपके हाथ में एक दिन की सरकार दे दी जाए, हाँ। जैसे आजकल खूब चल रहा है जी, तो आप क्या करेंगे कि जनता को रोड से मुक्ति मिले? पहली बात तो ये फिल्मों के लिए ही सही है कि एक दिन की सरकार मिल जाए तो आप क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। आपको कुछ भी करने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है किसी भी जगह पे, तो मैं निश्चित है कि वहाँ विकास को दिखाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रूट के बारे में, आम जनता के बारे में आपने जो अपने विचार दिए बहुत अच्छे थे। मैं सरकार से, महापौर से, विधायक से, कलेक्टर से उम्मीद करूंगा कि कम से कम इंस्टेंट राहत हमारी जनता को मिले। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जी, थैंक यू, धन्यवाद।